मैनेजमेंट में एक बहुत बढ़िया टर्म बोला जाता है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके रिजल्ट्स निकाला जाए और जो उस रिसोर्स की काबिलियत है उसको ज़्यादा से ज़्यादा निखारा जाए। इंडियन रेलवे इस टर्म को बहुत अच्छे से यूज़ करती है, प्रूफ करती है अपने हर एक लेवल पे, चाहे वो मैनेजमेंट को हो, चाहे वो ऑपरेशनल लेवल पे हो, चाहे वो न्यू ट्रेन्स के लिए हो, चाहे ओल्ड ट्रेन्स के लिए हो। ओवरऑल जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ये टर्म बहुत अच्छे से यूज़ होता है। मैंने कई सारे वीडियोस बताए जिसमें मैंने आपको कई सारी प्रकार की पैसेंजर ट्रेन्स के बारे में बताया है कि इंडिया में कितनी सारी पैसेंजर ट्रेन्स चलती हैं। लगभग 20 प्रकार के आसपास बताया है और 4-5 और होती हैं जो उतनी फ्रीक्वेंटली नहीं चलती, लेकिन 20 प्रकार की ट्रेनें एवरीडे रूटीन में चलती हैं इंडिया में। ओके, अब आ जाते हैं गुड्स ट्रेन के ऊपर। जो गुड्स ट्रेन बेसिकली 4 टाइप की होती हैं और उन 4 टाइप के अंदर 200-250 प्रकार के मॉडिफिकेशंस होते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोयले वाली ट्रेनें आपने देखी होंगी, कवर्ड भी और नॉन कवर्ड भी। सीमेंट वाली देखी होंगी, कवर्ड भी और नॉन कवर्ड भी। आपने देखा होगा जिसमें एक गोल गोल करके बड़ी बड़ी शीट्स जाती हैं, वो स्पेशली डिज़ाइन डिब्बा होता है, वो देखा होगा। फिर ओपन रहता है जिसमें गिट्टी वगैरह जाती है, वो रेलवे के यूज़ के लिए होती है, कुछ ऐसा साइज़ बना होता है उनका। मतलब 200-250 प्रकार के वेरिफिकेशंस हैं उनके लिए, कवर्ड, नॉन कवर्ड, किसी चीज़ के लिए अलग, किसी चीज़ के लिए अलग, कंटेनर्स वगैरह जाते हैं, वो सारा कुछ अलग। आज एक प्रकार आपको मैं बताने वाला हूँ, उनको बोलते हैं NMG, दैट इज़ न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन। न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ट्रेन को ही मॉडिफाई करके एक नए प्रकार का प्रैक्टिकल किया जाता है। आप बहुत बार स्टेशन में ट्रैवल करते हुए देखे होंगे, स्टेशन में या फिर और कहीं भी अगल बगल से ज़रूर निकली होगी ये गाड़ी। एक गाड़ी है जिसमें पूरे के पूरे पैसेंजर डिब्बे लगे हैं, उसमें दरवाज़ा नहीं है, खिड़कियों को भी पैक कर दिया गया है। और इस तरह की गाड़ियों से सिर्फ एक रास्ता होता है निकलने का, वो भी सबसे पीछे। ये गाड़ी जाती है कहीं भी यार्ड वगैरह में खड़ी हो जाती है और इन गाड़ियों से, इन ट्रेनों से अंदर से 4 व्हीलर्स निकलती हैं। मतलब जो कार्स हो गए, ट्रैक्टर हो गए, इस तरीके के आइटम हो गए, वो निकलते हैं इसके अंदर से और पूरा पीछे से लेके आगे तक पूरा यही भरे हुए होते हैं। इनको इस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है इन डब्बों को कि यहाँ इसमें कार वगैरह, ट्रैक्टर वगैरह इस तरह के गुड्स ट्रांसपोर्ट किए जा सके। कैसे मॉडिफाई किया जाता है? नॉर्मली ट्रेन में कंपार्टमेंट्स होते हैं, सीट्स होती हैं, अगल बगल की सीट्स होती हैं, वो सारा कुछ साफ़ कर दिया जाता है। सिर्फ ढांचा रहता है जिसमें बीच में अच्छी खासी जगह होती है और उन जगहों को डब्बे से डब्बा जोड़ के पूरी तरीके से स्पेशियस बना दिया जाता है गाड़ियाँ खड़ी होने के लिए। एक डिब्बे में 4 से 5 गाड़ियाँ या 4 से 5 ट्रैक्टर आराम से खड़े होते हैं और एक डिब्बे में इतने, और सोचिए 40 डिब्बे भी लग के जाएंगे तो कितने सारे गाड़ियाँ या फिर इस तरह की चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी। ये यूजली 15-20 साल नॉर्मली पैसेंजर कोच जो होता है उसकी लाइफ होती है, फिर उसको रिटायर कर दिया जाता है पैसेंजर कोच की सर्विस से। उसके बाद इसको यूटिलाइज किया जाता है एनएमजी कोच बना के। एनएमजी कोच बनाने में पूरा, जैसा मैंने बताया, खिड़की पैक कर दिए, दरवाजे पैक कर दिए। कई बार तो ऐसा लगता है ये मेल वाले डिब्बे हैं, नहीं, मेल वाले डिब्बे नहीं है, ये अंदर इनमें कार या फिर 4 व्हीलर्स ऐसा कुछ जा रहा होता है जो सेफ चाहते हैं, जो बाहर के एटमॉस्फेयर से धूल धक्कड़ ये सब ना हो, थोड़ा सा लग्जरी चीज़ें, इन सब के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाते हैं। 20 साल तक पैसेंजर डिब्बे बनने के बाद इनको एनएमजी बना के, न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन बना के अगेन 10 साल के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हाँ, बीच में इनका ओवरहॉलिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं, वो ज़रूरी भी है, होना भी चाहिए, ये भी होती है, लेकिन अगेन वो 10 साल के लिए और बढ़ जाते हैं। मतलब 20 साल ये, 10 साल ये। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। एक रिसोर्स है, एक ट्रेन का डब्बा है, पहले उसमें सवारी ढो, सवारी के बाद जब वो रिटायर हो जाए तो उसमें गाड़ियाँ ढो, उसके बाद फिर आजकल तो रेलवे रेस्टोरेंट बन जा रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो एक अलग मैटर है। लेकिन इसको पूरा 30 साल तक यूज़ कर लिया जाता है। नॉर्मली इन डिब्बों की जो स्पीड है वो भी ठीक ठाक रहती है, 70 से 100-110 की स्पीड में ये आराम से चलते हैं इतनी सारी गाड़ियाँ लेके। असली फ़ायदा ये है कि एक साथ काफ़ी सारी गाड़ियाँ वगैरह ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते हैं। यूजली क्या, ट्रक वगैरह से, बड़े ट्रेलर से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 गाड़ियाँ ले जाती है, लेकिन ये ट्रेन एक साथ इतनी सारी गाड़ियाँ पहुँचा देता है। ये है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इंडियन रेलवे का। आप बताइए आपको कैसी लगी ये जानकारी। यूट्यूब में देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और फेसबुक में देख रहे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिए इस पेज को, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है आपको इस चैनल और